हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडी में। आपने कभी सोचा है कि जोमेटो में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्विजीन कौन सी है, या कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा जोमेटो से ऑर्डर करती है? तो आज की इस वीडियो में हम रियल जोमेटो डेटा के साथ एक फुल बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाएंगे। और हाँ, ये मिनी प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम में भी आप ऐड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं डेटा सेट की तरफ। तो डेटा सेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए हमें 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होगी। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ इंपोर्ट पोर्ट पांडास एसपीडी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एसपीएलटी। और थर्ड लाइब्रेरी है सीबॉन। उसके लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस। ये तीनों लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद हमें इसे रन करना है। अगर रन करने पर आपके कोई एरर आए तो इसका मतलब आपके सिस्टम में लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए आपको इजीली लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और पिप इंस्टॉल सीबॉन। डेटा सेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे ही दिया है। तो अब हम डेटा सेट लोड करते हैं। के लिए हमें लिखना है pd.read_csv। जो हमारा डेटा है वो CSV फाइल में है, इसलिए मैं read_csv का यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम यहाँ लिखेंगे df.head। df.head से क्या होगा? df.head से जो डेटा के टॉप 10 जो रोज है वो हमें यहाँ शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा डेटा यहाँ लोड हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर आप कॉलम देख सकते हो, URL, एड्रेस, नेम, ऑनलाइन ऑर्डर और ऐसे ही बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो अब हम हमारा थर्ड स्टेप है, हम डेटा क्लीन करेंगे। अब डेटा थोड़ा मैसी होता है, तो करते क्या है, हम बेसिक क्लीनिंग करेंगे। नल वैल्यूज को हैंडल करेंगे, अननेसेसरी कॉलम को ड्रॉप करेंगे और डुप्लीकेट्स को हटाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले नल वैल्यूज को ड्रॉप करने के लिए मैं लिखता हूँ df=df.drop NA। इससे सभी नल वैल्यूज ड्रॉप हो जाएंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इररेलेवेंट कॉलम को ड्रॉप करेंगे। जो कॉलम हमारे किसी काम का नहीं है उसे भी ड्रॉप कर दूंगा मैं। तो उसके लिए लिखते हैं हम कॉलम्स टू ड्रॉप। और इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे कि कौन कौन से कॉलम हमें हटाने हैं। तो हमें हटाना है सबसे पहले URL, उसके बाद एड्रेस और उसके बाद फ़ोन। ये 3 कॉलम हमें ड्रॉप करना है। तो अब हम लिखेंगे df.drop ड्रॉप। और हमें ड्रॉप कौन सा कॉलम करना है, कॉलम्स इज इक्वल्स टू कॉलम्स टू ड्रॉप। क्योंकि इसी ड्रॉप के अंदर हमने दोनों जो कॉलम, हमें तीनों कॉलम जो ड्रॉप करने हैं वो हमने इसके अंदर स्टोर कर लिए। तो हमें ये वैल्यू पुट करनी है। और इन प्लेस करके एक चीज़ आती है ना, इन प्लेस को हमें ट्रू करना है। इन प्लेस से क्या होगा कि जो हम वैल्यूज ड्रॉप कर रहे हैं वो परमानेंटली वैल्यूज ड्रॉप हो जाएगी। अगर इन प्लेस को ट्रू नहीं करते हैं तो जैसे ही आप डेटा को फिर से लोड करोगे तो जो पूरा डेटा है, पूरे कॉलम्स वो ऐसे कैसे हमारे पास आ जाएंगे। इसीलिए इन प्लेस को ट्रू करना जरूरी होता है। अब हम डुप्लीकेट्स को भी रिमूव कर देंगे। उसके लिए मैं लिखूंगा df.drop_duplicates। और इसके अंदर भी हम इन प्लेस को ट्रू करेंगे। इन प्लेस को ट्रू करने से हम परमानेंटली ये सब ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो अब मैं इसे ड्रॉप करके रन कर देता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्विजीन जोमेटो पे कौन सी है। के लिए अब यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हम लिखते हैं cuisine_count। या हम एक वेरिएबल बना रहे हैं एक तरह से। अब इसके अंदर हम हमारे कॉलम का नाम देंगे। हमारे कॉलम का नाम है cuisines डॉट वैल्यू काउंट, वैल्यू अंडर काउंट डॉट हेड 10। ये जो टॉप 10 वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली प्लॉट बनवाना है कि जो हमने वैल्यू दिए हैं, और प्लॉट प्लॉट के अंदर अब हमें क्या देना होता है, सबसे पहले काइंड। तो हमें किस कौन सा तरह का चाहिए ग्राफ, तो बार ग्राफ हम बनवा रहे हैं यहाँ। उसके बाद मैं इसे कलर दे दूंगा। कलर के अंदर हम स्काई ब्लू दे देते हैं। ओके, उसके बाद मैं टाइटल दूंगा plt.title। तो टाइटल के अंदर हम देंगे क्या, टाइटल में हम लिख देते हैं टॉप 10
पॉपुलर cuisines, और उसके बाद हम इसे शो कर देते हैं plt डॉट शो से। ओके, लेट मी रन दिस कोड। तो आप यहाँ देख पा रहे हो सबसे ज़्यादा जो क्विजिन फेमस है वो है नॉर्थ इंडियन की, उसके बाद चाइनीज़, साउथ इंडियन, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये पॉपुलर है। तो अब अभी हम क्या करते हैं, एक बार हम फिर से क्या करेंगे, सारे कॉलम्स प्रिंट करवा लेते हैं कि हमें बार बार ऊपर जाके ना देखना पड़े। ये अबाउट कॉलम्स। ओके, तो इससे क्या होंगे, सारे हमारे जो भी कॉलम्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारे सभी कॉलम जो थे वो यहाँ प्रिंट हो चुके हैं। अब हम अगला क्या करेंगे, अब हम अगला करेंगे कि टॉप सिटीज विद मोस्ट रेस्टोरेंट, कि किस सिटी में सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट है। ओके, तो उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमें लिखेंगे टॉप सिटीज इक्वल्स टू, अब हम डेटा फ्रेम में हमारा जो कॉलम है उसका नाम देंगे यहाँ। तो हमारे कॉलम का क्या नाम है, लिस्टेड इन सिटी। अब हम इसे वही वैल्यू अंडरस्कोर काउंट कर लेंगे, काउंट्स डॉट है 10 डॉट, हम क्या कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं इंडेक्स को, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। उसके बाद मैं जो दोनों हमारे कॉलम है, लिस्टेड इन सिटी और काउंट, उनको एक ही में कर देता है, टॉप सिटीज डॉट कॉम और कॉलम से हम एक ही कॉलम में कर देते हैं दोनों को। तो पहले मैं अपना फर्स्ट कॉलम का नाम यहाँ डालूंगा, उसका नाम है लिस्टेड अंडरस्कोर इन सिटी। और हमारे जो दूसरा जो हमारा है उसका नाम है काउंट। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया है। तो अब हम यूज़ करेंगे हमारी सी बॉन्ड लाइब्रेरी का, तो हम उसके लिखेंगे एस एन एस डॉट बार प्लॉट। इसके अंदर मैं डेटा दे देता हूँ मेरा। तो हमारा डेटा क्या है, टॉप सिटीज, टॉप अंडर सिटीज। ठीक है, ये हमारा डेटा था। अब हमें यहाँ एक्स की वैल्यू देनी होती है, एक्स की वैल्यू हम देंगे काउंट। फिर हम यहाँ वाई की वैल्यू देंगे, वाई की वैल्यू देंगे हम लिस्टेड अंडरस्कोर इन सिटी। ये मेरी वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। इसके बाद हमें यहाँ पैलेट देनी होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरह से थीम होती है सीबॉन लाइब्रेरी के अंदर कि आप कौन सी थीम देना चाहते हो। अभी हम देंगे मैको के बाद हमें इजीली टाइटल देना है, plt डॉट टाइटल। हमारा टाइटल होगा टॉप सिटीज बाय रेस्टोरेंट, बाय रेस्ट्रो, मैं शॉर्ट फॉर्म देता हूँ। क्या हमें एक्स लेवल देना है, plt डॉट एक्स लेवल। एक्स लेवल हम देते हैं नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स पर ऑफ टू। और अब हमें अब हमें यहाँ वाई लेवल देना है, तो वाई लेवल में मैं क्या लिखूंगा, सिटी। और अब हम इसे शो कर देंगे plt डॉट शो से। तो okay, तो आप यहाँ देख पा रहे हो हमारे पास टॉप सिटीज़ बाय रेस्टो का जो ग्राफ है वो आ चुका है। इस तरफ सिटीज़ के नेम है और इस तरफ हमारे जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट है वो है। तो आप देख सकते हो जो बीटीएम करके कई सिटी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट है। ठीक है, अब हम जो अगला एनालिसिस करेंगे वो करेंगे रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे। रेटिंग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस रेस्टोरेंट को रेटिंग मिली हुई है। ओके, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अब के लिए हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राफ करवा लेते हैं। के लिए मैं लिखता हूँ SMS डॉट हिस्टो इस प्लॉट MRDS। ठीक है, अब इसके अंदर हमें बिन्स भी देनी होती है, और बिन्स दे देता हूँ 20। अब यहाँ देनी होती है KD, इसे हम ट्रू कर देते हैं। इसका मतलब होता है जो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखेगा। हमने यहाँ पर हमने कलर दे दिया है, यहाँ पे ट्रू एक्स लिख दिया। ठीक है, अब हमें टाइटल देना है, टाइटल।
टाइटल हम देंगे रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद मैं एक्स लेवल दूंगा, पीएलटी डॉट एक्स लेवल। एक्स लेवल में हम रेटिंग देंगे और अब इसे शो करवा देंगे पीएलटी डॉट शो से। ओके, तो हमने कर दिया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो हमारे पास ग्रीन कलर में हमारा ग्राफ आ चुका है। ये रेटिंग बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो चुकी है एक दूसरे पे। ये इसीलिए क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है शायद इसीलिए। और जो मैंने आपको केडी का मतलब बताया था, केडी टू मतलब कि जो ये देखो आपके स्लोप बन रखा है यहाँ पे यूं करके, तो ये केडी टू करने से हुआ है। ठीक है, तो अब कुछ क्रिएटिव करते हैं। वर्ल्ड क्लाउड बनाते हैं रेस्टोरेंट नेम्स का। ठीक है, वर्ल्ड क्लाउड क्या होता है वो आपको अभी दिखेगा। तो हमें इसके लिए एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। उसके लिए हम लिखते हैं फ्रॉम वर्ल्ड क्लाउड इंपोर्ट वर्ल्ड क्लाउड। ये हमने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम फिर से एक बार मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेम्स, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो भी रेस्टोरेंट नेम्स है उसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डालूंगा नेम डॉट ड्रॉप एन ए एस टाइप स्ट्रिंग डॉट कैट। ओके, तो हमारा ये काम हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे वर्ड क्लाउड। याद रखिएगा जो मैंने ये फ्रॉम वर्ड क्लाउड लिखा है ये अलग है, और जो मैंने वर्ड क्लाउड इंपोर्ट वर्ड क्लाउड लिखा है वो अलग है। इसके अंदर डब्ल्यू कैपिटल और स्मॉल का बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप स्मॉल कैपिटल सही नहीं लिखोगे तो शायद आपको एरर आ जाएगी। ठीक है, तो देख के तो यहाँ पे स्मॉल वाला लगाया मैंने वर्ड क्लाउड। अब हमें यहाँ से फिर से लिखना है वर्ड क्लाउड। अब हम यहाँ इसकी साइज लिखेंगे, तो इसकी विद तो मैं 800। फिर इसकी हाइट, हाइट अपन 400 दे देते हैं इसकी। बैकग्राउंड कलर भी देना है, बैकग्राउंड कलर हम वाइट दे देते हैं। और मैं यहाँ कलर मैप भी देना है, कलर मैप हम बैक को दे देता हूँ। ओके, अब हम इसकी फिगर साइज बताएंगे। फिगर मतलब इमेज साइज, आप जो सोच रहे हो वो नहीं। इस फिगर साइज में लिखूंगा यहाँ पे 12,6। है ना? ओके, एल टी डॉट टू इमेज शो करवानी है मैं यहाँ, तो उसके लिए लिखना होगा वर्ड क्लाउड रेपोल्यूशन। लिनियर। और उसके बाद हम एक्सिस को नो कर देंगे और शो करा देंगे। तो इसको ऑफ कर देता हूँ मैं, हमें एक्सिस नहीं चाहिए। पी एल टी डॉट टाइटल, टाइटल हम देंगे क्या, वर्ड क्लाउड ऑफ रेस्टोरेंट, और हम यहाँ पी एल टी डॉट शो कर देंगे। ओके, तो काम तो करना चाहिए। शिट, गॉट एन एरर। हाइट, ओ सॉरी, हाइट की स्पेलिंग गलत हो गई हमारी। एच ई आई जी एस टी। ओके, तो अब मैं इसे रन करवा देता हूँ।
तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो वर्ल्ड क्लाउड था रेस्टोरेंट नेम्स का वो हो चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हो दम बिरयानी, फूड कोर्ट, ढाबा, जो भी रेस्टोरेंट है उन सभी के नेम आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था जोमेटो डेटा का एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट। तो अगर ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।